चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक मुसाफिर रास्ता भटक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि लाहौर जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो उसी वक्त उस जगह से एक आदमी गुजर रहा था। मुसाफिर उस आदमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं लाहौर जाने वाला रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मुझे लाहौर जाने वाला रास्ता बता सकते हैं? तो आदमी कहता है एक शर्त पर, अगर तुमने मेरी 2 पहेलियों का दुरुस्त आंसर दे दिया तो। मुसाफिर उससे पहली पहेली पूछता है, बताओ ऐसा कौन सा फल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा होता है? ये फल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, तो सोचिए और मुझे बताइए कि ये कौन सा फल है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये मेहनत का फल है जो आसानी से नहीं मिलता। मुसाफिर इसका आंसर दे देता है तो आदमी उससे दूसरी पहेली पूछता है। धूप से वो पैदा होता है, छांव देखकर वो मुरझा जाता है, हवा से उसकी कभी नहीं बनती, हवा देखकर वो मर जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है पसीना। तो मुसाफिर उसे दोनों पहेलियों का आंसर दे देता है तो आदमी के बताने पर वो लाहौर की तरफ निकल जाता है। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अरीबा ने। बताएं वो क्या है जो अगर आपके पास हो तो आपका जनाजा नहीं होता और अगर ना हो तो आपका निकाह नहीं होता। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है जान। जो हमारे पास हो तो जनाजा नहीं होता और अगर ना हो तो निकाह नहीं होता। दोस्तों अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन इनमें 4 डिफरेंसेस है। तो ध्यान से देखकर वो डिफरेंसेस ढूंढकर हमें कमेंट कीजिए। पहला डिफरेंस यहाँ पर ये ब्लॉक नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये क्लाउड मिसिंग है। तीसरा डिफरेंस यहाँ पर इस बच्चे ने जो हैट ली हुई है वो डिफरेंट है। चौथा और लास्ट डिफरेंस इन शू के कलर को देखिए जो मुख्तलिफ है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कितने डिफरेंस को ढूंढ लिया था। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मतलब ये जो रेड ट्रायंगल है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन में ग्रीन सर्कल की वैल्यू हो जाएगी 5। ये तो सिंपल था। अब जो ग्रीन सर्कल की वैल्यू है वो हम सेकंड इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो इससे हमें येलो बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2 है। तो इसी तरह ग्रीन सर्कल और येलो बॉक्स की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमें ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से। 5 × 2 - ट्राइंगल × 5 = 5।
बोधमास रूल अप्लाई करेंगे और 10 माइनस 5 ट्राइंगल इज इक्वल टू 5। 5 ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 और ट्राइंगल की वैल्यू हो जाएगी 1। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन था बहुत सिंपल। क्या आपने ट्राइंगल की वैल्यू को तलाश कर लिया था या आप सोचते ही रह गए थे? चलिए अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। अस्वद एक गार में फंस जाता है। गार से बाहर निकलने के लिए अस्वद को 4 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे कांटे हैं जो किसी भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरे के पीछे आग जो अस्वद को जला देगी। तीसरे दरवाजे के पीछे लावा है जो बहुत गर्म है और चौथे दरवाजे के पीछे शाख हैं जो अस्वद को कच्चा चबा जाएंगी। सोचिए और मुझे बताएं कि कौन सा दरवाजा लेगा अस्वद। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। गार के दरवाजे पर एक बाल्टी पड़ी हुई है। अस्वद शार्क वाले दरवाजे से पानी लाएगा और आग वाले दरवाजे के अंदर फेंकना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आग बुझ जाएगी और अस्वद आराम से आग वाले दरवाजे से निकल जाएगा। और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। बाबर कमरे में बैठा था, तभी उसके कमरे में उसका दोस्त फरूख आता है। फरूख बाबर से कहता है, क्या सोच रहे हो? तो वो उसे बताता है कि मुझे जेब खर्च के लिए 50 रुपए मिले। अब देखो 50 में से मैंने 20 रुपए खर्च कर लिए, तो मेरे पास बकाया रह गए 30 रुपए। 30 में से मैंने 15 और खर्च कर लिए, तो मेरे पास बकाया रह गए 15 रुपए। 15 में से मैंने फिर 9 रुपए खर्च किए, तो 6 रुपए बाकी रह गए। उसके बाद मैंने 6 रुपए भी खर्च कर लिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। और लास्ट पर जब मैंने दोनों को कैलकुलेट किया तो मुझे एक तरफ 50 रुपए मिले और एक तरफ 51 रुपए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये 1 रुपए कहाँ से आया। क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं और करेक्ट आंसर देने वाले को मैं पिन करूंगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।